उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहाँ बड़ी समस्या, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं रहते, कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देते। इस तरह से तो सांप भी चंदन के पेड़ से नहीं निपटता, जिस तरह से आप कुर्सी से चिपटे हुए हो। जनता के हित में मारे हो तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते। मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए, जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया और आपने हमेशा जनता को धोखा दिया। ये मौका मिलने में धोखा का काम अब उसका इसमें बिहार में बंद होने वाला है। अब अगर मौका मिलेगा तो काम करने वाले लोगों को मिलेगा, और जब मौका मिलेगा हो जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप यहाँ आए, आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आके सरकार को चेताने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ। जय 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 भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मानता हूँ कि आपने पिछले 7-8 साल में बहुत मेहनत की है। आपने अपनी मेहनत के बदौलत इस नीले झंडे को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। जय 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 जय। अभी भाई ददन जी भी कह रहे थे, जौहर साहब भी कह रहे थे, अमर ज्योति जी और भाई कमल वाले जी भी कह रहे थे कि अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। आने वाले 8-10 महीने संघर्ष के महीने हैं। जिस तरह आज आप बड़ी संख्या में जुटे हैं, यहाँ से जब आप घर लौटेंगे तो चैन से नहीं बैठना, क्योंकि अधिकार मांगने से मिलते, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने मिलते हैं। मानव काशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण से लेंगे, एसपी डीएम वोट से लेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लोगे तो ऐसी कभी सरकारें भी हटेगी और आपके हाथ में भी ताकत आएगी। तो मैं अपने गांव के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि वो आज से रजिस्टर बना ले और एक एक घर को जोड़ के भाईचारा बनाने का काम करे। और करता हूँ कि 30,000 रुपए का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए। ये मांग मैं सरकार को करता हूं। ज्वाइनिंग भी हो रही है ना, ज्वाइनिंग भी होगी, और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद और भीमानी आजाद समाज पार्टी का। एक समस्या जो SC/ST के कर्मचारियों ने मेरे सामने रखी है, बिहार सरकार द्वारा अस्थायी स्थानांतरण कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के तहत रोस्टर स्थगित रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के अनुमान्य 17% पदों को फ्री रखकर शेष 83% पदों पर मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के पद 56 में भीख वेतनमान के साथ उच्चतर पदों पर कार्यकारी प्रभार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील संख्या 4800/2017 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर किया जा रहा है। जबकि अन्य वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से जब प्रमोशन नहीं हो रहा है तो बैकलॉग भी नहीं आ रहा है, न नई नियुक्ति आ रही है और न ही हमारे मूल पदों से प्रमोशन हो पा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अब मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट
का काम करूंगा। और साथ साथ मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, आप भी कमर कस लो। जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है, उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहाँ बड़ी समस्या जो जमीन की है, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार जो है, सरकार ने वादा तो किया था कि हम 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन देंगे, लेकिन सर्वे के नाम पे, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे एक गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी एक गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, अपनी बुरी मंशा से की जा रही इस योजना को सरकार तत्काल रोक के जमीनों के अधिकार को सुरक्षित करने का काम करे, वरना तो सरकार याद रखे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए सरकार से हर तरह की लड़ाई करने का काम हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक करेंगे। और अपने लोगों की जमीन को किसी भी कीमत पे सरकार को छीनने हम लोग नहीं देंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इसके लिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो सरकार कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटना बंद करे। अगर आप रक्षा को बदलने वाली शक्ति अपने हाथ में सत्ता के रूप में लेने का काम करें, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की which you can open each and every door। पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानियां यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार हो जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम देंगे, उद्योग धंधे लगा के आपके जिलों में रोजगार देंगे। और जिनको प्राइवेट सरकारी नहीं करना उनको लोन देके उद्योग लगाने का, अपना काम करने का मौका देंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग लगा के हर तक रोजगार दिलाने का काम करेंगे और इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, इज्जत सम्मान की दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल के दाम जो है उनकी इच्छा अनुसार दिलाने का काम करेंगे और जीवन भर मजदूरी कर करके मरने वाले परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समान एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू करेंगे और समान हेल्थ पॉलिसी, कॉमन हेल्थ पॉलिसी इस प्रदेश में लागू करेंगे। अमीरों जैसा इलाज गरीबों को मिलेगा और अमीरों को जैसे मिलने वाली पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिलेगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर साल 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम करेंगे और इस देश की सेवा करने का मौका देंगे। साथ साथ 2010 टोला सेवा संकट बोर्ड के नाम पर अभी तक बहाली नहीं हुई है। कितनी समस्या बताओगे? मैंने आपको समाधान बता दिया है। हिम्मत करके आजाद समाज पार्टी के साथ करेगा, एक समस्या नहीं रहेगी और आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाओगे। और जिन साथियों ने अपनी समस्याएं दी है, जो राष्ट्रीय स्तर की उनके राष्ट्रीय स्तर पे और जो प्रदेश स्तर की उनके प्रदेश स्तर पे मुहिम चला के संघर्ष किया जाएगा और आपकी मांगे पूरी करवाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामना। धन्यवाद।